सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल फाइनलिस्ट माइंडसेट में। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 5 बेस्ट मैथ क्वेश्चंस ऑफ पीवाईक्यू ऑफ डेट 25 सितंबर 2024 का 3 शिफ्ट का तीनों शिफ्ट में जो सबसे ज्यादा बेस्ट 5-6 सवाल मुझे लगे वो मैं इस वीडियो में लाया हूँ और उसका शॉर्ट ट्रिक्स लाया हूँ ताकि वो कम से कम समय में अगर आपको दोबारा दिखे तो आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, द सैलरी ऑफ P and Q together amount to 9,60,000. P and Q save 64% and 44% respectively of their individual salaries. If P's expenditure is 1.5 times of Q's expenditure, then what is the ratio of P's salary to Q's salary? ठीक है, हिंदी वाले यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। चलिए तो अब इसको बनाते हैं। हम लोग गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। तो हम लोग गिवन है P plus Q is equal to 9,60,000। आगे हम लोग गिवन है P और Q का सेविंग्स। ठीक है, सेविंग हम लोग का दिया हुआ है 64% P का और 44% Q का। तो अगर हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि इनकम 100 मान लेते हैं, 100% दोनों का, तो हम लोग का एक्सपेंडिचर आ जाएगा यहाँ 36 हो जाएगा P का और यहाँ 56 हो जाएगा Q का। ठीक है, ये कैसे निकाले आप लोग समझ सकते हैं कि इनकम मैंने सेविंग कर दिया तो एक्सपेंडिचर हम लोग का आ गया। ठीक है, अब हम लोग का एक और चीज गिवन है, वो है P का जो एक्सपेंडिचर है। ठीक है, P का जो एक्सपेंडिचर है वो 1.5 टाइम्स है किसका, Q का एक्सपेंडिचर का। गॉट इट। अब देखिए, अब हम लोग का यहाँ पर एक चीज को हम लोग सेम लेंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर हम 36 P के एक्सपेंडिचर को सेम लेते हैं तो हम Q को फिर थोड़ा चेंज करेंगे। अगर हम Q को सेम लेते हैं, ठीक है, Q को एज इट इज अगर यहाँ पर लिख देंगे तो P को हमको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं कि P को सेम रहने देते हैं, Q को चेंज करते हैं। ठीक है, तो फिर P की जगह में हम लिख देते हैं 36 इज इक्वल टू 1.5 को 3/2 लिख सकते हैं Q का एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पर हम आगे क्या करेंगे, तो सॉल्व करते हैं। तो Q का एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू मेरा आ जाएगा 36 इंटू 2/3 सॉल्व करके हो जाएगा 24। यानी कि हमको Q को 24 लाना होगा। ठीक है, 24 कैसे आएगा, मैं आपसे पूछता हूँ 24 कैसे आएगा। 24 तभी आया जब हम 56 से डिवाइड करके इसको 24 से इंटू करें। चलिए करते हैं। तो अगर हम इसमें 56 को डिवाइड करके 24 को इंटू करेंगे तो सेम चीज हम इनकम में भी करेंगे। समझ रहे हो? तो फिर हम लोग से एक्चुअली सवाल क्या कर रहा है वो देखिए। लास्ट में हम लोग ऐसे ही डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसको आगे कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ P सैलरी टू Q सैलरी। ठीक है, तो अगर हम लोग सिर्फ सैलरी का बात करें तो आप ध्यान से देखिए, P का इनकम और Q का इनकम को हम लोग लिख सकते हैं 100 रेशियो 100 इंटू 24/56 लिख सकते हैं। 100 डायरेक्ट सिंप्लीफाई हो जाएगा और फिर इसको 56 रेशियो 24 हम लिख सकते हैं। अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए तो ये हो जाएगा 7, 8 से डिवाइड हुआ दोनों तरफ /3। तो हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग का ऑप्शन नंबर बी है 7:3 और यही आंसर होगा। ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट सवाल तरफ देखते हैं। अगर आपको किसी भी तरह से परेशानी है तो आप इसको रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। बहुत ही क्लियर कट मैं बताया हूँ और जितना टाइम मुझे लगा इसका आधा भी आपको नहीं लगेगा अगर आपको तरीका पता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट सवाल तरफ देखते हैं। तो हाँ, नेक्स्ट सवाल बोल रहा है, इफ द लेंथ ऑफ द टू साइड ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल आर 6 and 12 देन फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। देखिए ये सवाल बहुत ही इजी है, लेकिन हम इसको इसीलिए रखे हैं कि इसमें बहुत सारे लोग जल्दीबाजी में मिस्टेक कर देते हैं। देखिए ये सवाल कैसे बनेगा, अगर एक आइसोस्केल ट्रायंगल है जिसका दो साइड, मान लीजिए ये दो साइड इक्वल होगा तभी वो आइसोस्केल ट्रायंगल है, जिसमें से एक 6 है और एक 12 है। ठीक है, तो पूछा तो तीसरा क्या होगा। तो देखिए तीसरा जाहिर सी बात है इसका या इसका इक्वल होगा। ये ट्रायंगल दो तरीके से बन सकता है, इक्वल साइड या तो 12 होगा या तो इक्वल साइड 6 होगा। अभी मुझे नहीं पता क्या होगा, तो हम लोग इस तरह से सोच सकते हैं कि होगा तो ये ट्रायंगल ही। ठीक है, लेकिन अगर ये इक्वल साइड 6 हो तो ये टोटल सीधा नहीं हो जाएगा, ये सीधा इस वाले लाइन के बराबर हो जाएगा। 6 और 6 और ये 12, तो ये ट्रायंगल किसी तरह से दिख रहा है नहीं, ये ट्रायंगल बना ही नहीं सकता है। इसीलिए हम लोग इक्वल साइड को हमेशा 12 ही लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से कंसेप्चुअल सवाल भी आ सकता है, आपको वहां पर ऑन द स्पॉट दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्यों नहीं होगा, इसलिए मैं इस सवाल को रखा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए होपफुली आपको समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट सवाल तरफ देखते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट सवाल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x + y इज इक्वल टू 3 and a minus bx plus a plus by is equal to 3a plus b minus 3 has infinite solution। देखिए इस सवाल के लिए आपको एक फॉर्मूला जानना पड़ेगा कि अगर दो इक्वेशन हम लोग गिवन है a by plus c is equal to 0 and a1 x plus b1 y plus c1 is equal to 0, और अगर
वो एक इन्फिनाइट सॉल्यूशन है, यानी कि एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन आ जा रहा है, तो हम लोग का एक इक्वेशन बन जाता है a/a1 इज इक्वल टू b/b1 इज इक्वल टू c/c1। ठीक है, ये हम लोग का इक्वेशन आप याद कर लीजिए, एज इट इज आपका काम आएगा जब इस तरह का कोई भी सवाल आता है। ठीक है, जहां पर इन्फिनाइट सॉल्यूशन लिखा हुआ रहेगा वहां पर आपको सेम फॉर्मूला लगा देना है। चलिए तो फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का ये पहला इक्वेशन की जगह में ये वाला दिया हुआ है, ये देखिए ये दिया हुआ है, और दूसरा इक्वेशन की जगह में हम लोग को ये दिया हुआ है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग इसको फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3/a माइनस बी इज इक्वल टू 1/a प्लस बी इज इक्वल टू, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/3a प्लस बी माइनस 3। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले हम लोग ये दो को एक साथ लेते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये दोनों को साथ लेने पर हो जाएगा 3a प्लस 3b इज इक्वल टू a माइनस b। ठीक है, ये a को उधर ले जाते तो यहाँ पर हो जाएगा 2a इज इक्वल टू माइनस 4b। तो अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो जाएगा माइनस 2b। गॉट इट। अब चलिए दूसरा इक्वेशन निकालते हैं। अब हम ये दोनों को लेंगे, ये और ये। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 3a प्लस b माइनस 3 इज इक्वल टू 3a प्लस 3b। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये 3a दोनों साइड में, तो ये कट जाएगा डायरेक्ट। अब ये 3b इधर आकर के हो जाएगा माइनस 2b इज इक्वल टू, ये 3 इधर आ जाएगा। अब b इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा माइनस 3/2। तो अब हम लोग ऑप्शन में अगर देखें तो माइनस 3/2 यहाँ पर दो जगह दिया हुआ है, तो हम लोग को a भी निकालना पड़ेगा। चलिए तो अब a निकालते हैं। जैसा कि यहाँ पर पहला इक्वेशन हम लोग को दिया हुआ था, a इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू b, ये वाला हम लोग लिख देंगे माइनस 3/2। सिंप्लीफाई करके ये हो जाएगा 3। तो a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू माइनस 3/2। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल तरफ देखते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट सवाल बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 72 डिग्री माइनस tan 27 डिग्री माइनस tan 72 tan 27। तो देखिए ऐसे आपको बहुत ज्यादा फॉर्मूला इसमें लगाना पड़ेगा। tan x माइनस tan y, ये भी फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, इसका भी, और tan x tan y का भी। ठीक है, लेकिन एक तरीका है जिससे आपको ये सब में से कोई भी तरीका लगाना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये 72 डिग्री माइनस 27 डिग्री हम लोग जब करते हैं हम लोग का आता है 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो हम लोग इसको एक चीज लिख करके ट्राई करते हैं कि अगर हम इसको ऐसे लिखें tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं, tan 72 माइनस tan 27 बाई 1 माइनस 1 प्लस, एक्चुअली में 1 प्लस tan 72 tan 27। इसका मैं फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको बाद में परेशानी ना आए। tan x माइनस y इज इक्वल टू tan x माइनस tan y बाई 1 प्लस tan x tan y। ये आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, जिससे कि आपको इस तरह के सवाल बनाने में इजी होगा। इस तरह का सिमिलर और भी जितने फॉर्मूला वो सब आपको कट टू कट याद रखना पड़ेगा, तभी आपको इस तरह का सवाल बनाना। तो यहाँ पर मैं वही तरीका यूज किया हूँ। अच्छा, ये तरीका मैं क्यों यूज किया हूँ वो भी आप समझने की कोशिश कीजिए। मुझे पता था कि इस तरह का tan 72 और tan 27 का मल्टीपल मेरा इस फॉर्मूला के द्वारा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, ये सब कुछ आपको प्रैक्टिस से समझ में आने लगेगा धीरे धीरे करके। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 1 tan 45 इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा tan 72 माइनस tan 27 बाई 1 प्लस tan 72 और tan 27। इसको हम लिख सकते हैं tan 72 माइनस tan 27 इज इक्वल टू 1 प्लस tan 22 और tan 27। इसको हम अगर इस तरफ ले जाते हैं, ये जो tan का मल्टीपल है वो अगर हम इस तरफ ले जाते हैं इक्वल टू के, तो ये मेरा बन जाएगा tan 72 माइनस tan 27 माइनस tan 72 tan 27 इज इक्वल टू 1। अब हम लोग अगर ध्यान से देखें तो ये एग्जैक्ट इक्वेशन वही इक्वेशन जो हम लोग को सवाल में पूछा गया था, और उसका आंसर इक्वल टू आ गया मेरा 1। इसका आंसर हो जाएगा 1। तो आपको हमेशा ये सब बात को ध्यान रखना है कि आगे क्या दिया हुआ है और आपको ऐसा कौन सा फॉर्मूला आता है जिसमें वो सेम टू सेम बात आ जाए। ठीक है, और नहीं तो फिर आपको बहुत लंबा इक्वेशन के थ्रू जाना पड़ेगा, जो कि 15 मिनट में वो तरीका से जाना बिल्कुल भी समझदारी नहीं होगा। चलिए तो हम लोग अपना नेक्स्ट सवाल तरफ देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट सवाल है, नमन बोरोज अ सम ऑफ 3,48,020 at the rate of 8% per annum simple interest. At the end of the first year, he repays 15,090 towards the return of the principal amount borrowed. If
Naman clears all the pending dues at the end of the second year, including the interest payment that occurred during the first year. How much does he pay at the end of the second year? इस सवाल किस तरह से बोल रहा है वो आप समझिए। पहले नमन जो था वो कहीं से इतना रुपया उठाया था, ठीक है, इतना रुपया बोरो किया था, जो कि 8% पर एनम का सिंपल इंटरेस्ट पे वो लिया था, लेकिन पहला साल के अंत में वो 15,090 रुपया लौटा दिया, जो कि उसका इंटरेस्ट में नहीं, उसका प्रिंसिपल में कटा। अब वो चाहता है कि वो सेकेंड ईयर में अपना पूरा पैसा लौटा दे इंटरेस्ट के साथ, तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा सेकेंड ईयर में, तो ये कैसे निकलेगा समझिए। इसके लिए सबसे पहले हमको करना पड़ेगा कि जितना रुपये ये बोरो किया था 3,48,020 रुपीज़, उतना का हमको पहले 8% निकालना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हमारा एक साल का पैसा निकल जाए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 061 हो जाएगा इतना, ठीक है। तो इसको अगर हम 100 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, ठीक है, मतलब इतना रुपया अब इसको इंटरेस्ट के रूप में सिर्फ लौटाना है। बढ़िया, देखिए अब इतना रुपया तो इसका इंटरेस्ट बन ही रहा है अब, लेकिन ये प्रिंसिपल नेक्स्ट ईयर के लिए वो क्या किया कि प्रिंसिपल से कितना माइनस कर दिया, 15,090, इतना रुपया वो लौटा दिया जिससे भी वो बोरो किया था। तो इतना रुपया हम प्रिंसिपल से माइनस कर देंगे तो हम मेरे पास बचेगा 0। टोटल इतना रुपया अब उसको और वापस करना है प्रिंसिपल अमाउंट में। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये इंटरेस्ट अलग है, ये प्रिंसिपल अमाउंट अलग है। मैं प्रिंसिपल अमाउंट में बात कर रहा हूँ कि अब इसका 8% निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा रेट, ठीक है। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ पर 4 के पहले एक पॉइंट लग जाएगा, तो फिर ये हो गया सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। अब अगर उसको लौटाना है तो अब ये इंटरेस्ट, ये प्रिंसिपल, ये इंटरेस्ट और ये इंटरेस्ट, वो तीनों को लौटाना पड़ेगा, तब जाकर के उसका पूरा का पूरा ड्यू खत्म होगा। ये तीनों को जोड़ देते हैं। सबसे पहला ईयर का इंटरेस्ट कितना है 27,84,1.6, ठीक है। सेकेंड ईयर का कितना है 26,634.4, और जो बचा हुआ प्रिंसिपल अमाउंट था वो कितना है, वो हो जाएगा 33,29,30। इसको जोड़ दे होगा, ये हो जाएगा 38,7406। तो ऑप्शन में हम लोग का ऐसा है, हम लोग का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ये देखिए, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। फुली आप लोग समझे होंगे कि हम क्या क्या किए यहाँ पर। सबसे पहले पहला साल का इंटरेस्ट हम निकाल लिए, कितना है, इतना आया, ठीक है, 27,841.6। अब ये सवाल में बोल रहा है कि ये 15,090 रुपया रिटर्न कर देता है प्रिंसिपल अमाउंट से, प्रिंसिपल अमाउंट से। तो मैं प्रिंसिपल अमाउंट से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मेरा नया प्रिंसिपल अमाउंट इतना आ गया, ठीक है, 3,32,930। ये हो गया मेरा नया प्रिंसिपल अमाउंट। अब इसका हम सेकेंड ईयर में 8% लगेगा, फिर से 8% लगेगा ना सेकेंड ईयर में, तो वो निकाल दिए, जो कि मेरा आ गया 26,634.4। अब सेकेंड ईयर में इसको पूरा पैसा चुकाना है, तो ये तीनों को मुझे ऐड करना पड़ेगा, उतना रुपया इसको लौटाना पड़ेगा, तो वो तीनों को मैं ऐड कर दिया, अब मेरा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए तो हम लोग अपना नेक्स्ट सवाल तरफ देखते हैं। हम लोग नेक्स्ट सवाल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 4x plus 6y is equal to 7 and 6x plus k plus 4y minus 21 is equal to 0 is a unique solution। यूनिक सॉल्यूशन लाना है हमको। इससे पहले हम एक सवाल में देख चुके हैं कि जब हम लोग को इन्फिनाइट सॉल्यूशन लाना होता है तब क्या करते हैं, है ना। अब हम लोग को देखना है यूनिक सॉल्यूशन लाना होता है तब हम लोग क्या करते हैं। यूनिक सॉल्यूशन के लिए अगर मान लीजिए हम लोग का इक्वेशन ये दिया हुआ है, ये दोनों हम लोग का इक्वेशन दिया हुआ है, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए ये होता है a/a1 इज नॉट इक्वल टू b/b1, ठीक है। ये होता है हम लोग का यूनिक सॉल्यूशन के लिए इक्वेशन, ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए तो फिर अब आगे करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 4, क्योंकि ये इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन इस तरह से हम लोग ये दोनों इक्वेशन की तरह मान कर चलते हैं और डायरेक्ट पुट करते हैं। 4/6 इज इक्वल टू 6/k + 4, ठीक है, पुट कर लिए हम लोग। दोनों एक दूसरे का इक्वल नहीं होगा। 4 × k + 4 इज नॉट इक्वल टू 36, ये कट जाएगा 9, तो k इज नॉट इक्वल टू 9 - 4, k इज नॉट इक्वल टू 5, तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर, बी नंबर हो जाएगा हम लोग का आंसर। समझ में आ गया। अगर इन्फिनाइट सॉल्यूशन हो तो वो लगेगा जो मैं पहले बता चुका हूँ, और यूनिक सॉल्यूशन हो तो ये का यूज होगा, ठीक है।
चलिए तो अब हम लोग अपना नेक्स्ट सवाल तरफ देखते हैं। तो इस तरह से हम लोग का सारा सवाल खत्म हुआ। अगर आपको इसके अलावा कोई भी डाउट हो डेट में या फिर किसी भी शिफ्ट में या किसी भी तरह का सवाल में, तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, फिल्म डिस्कशन ग्रुप, जिसमें कि आप कोई भी सवाल पूछोगे तो सिलेक्टेड ऑफिसर द्वारा शॉर्टेस्ट मेथड से आपको बताया जाएगा कि कैसे आप उसे बना सकते हैं। और ऐसा भी आपको एसएससी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो यहाँ पर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और आप हमारा एक और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि आपको हर एक अपडेट मिलता रहेगा एसएससी से रिलेटेड या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड। चलिए तो फिर गुड बाय, टेक केयर। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर कि मैं आपको 24 अगस्त का जो भी शिफ्ट में इंपॉर्टेंट सवाल मैथ का है उसके साथ। गुड बाय, टेक केयर।